नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो पूर्व में हम लोग 3 पाठों के बारे में अध्ययन कर चुके थे, गोदोहनम, और आज हम सब चतुर्थ पाठ कल्पतरु, किसके बारे में? चतुर्थ पाठ कल्पतरु के बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छा पाठ है ये। वेताल पंचविंशति इस प्रसिद्ध ग्रंथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? वेताल पंचविंशति, ठीक है। और यहाँ मनोरंजक घटनाओं की, आश्चर्यचकित घटनाओं के जीवन मूल्यों का निरूपण है। इस कथा में पूर्व काल से ही अपने घर में उद्यान में स्थित, अपने घर के बगीचे में स्थित क्या जीमूतवाहन जो होता है, लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता, बल्कि सांसारिक प्राणियों के दुख को दूर करने के लिए मांगता है। वो अपने वृक्ष से, उसके जो उद्यान में जो वृक्ष होता है कल्पतरु, उससे याचना करता है कि मैं कुछ और नहीं चाहता, मैं संसार के जो प्राणी हैं उनके दुखों का निवारण चाहता हूँ। क्योंकि लोक भोग्य भौतिक पदार्थों जल तरंगवाद अनित्य हैं। इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट, यानी दूसरों पर उपकार करना ही क्या है, लंबे समय तक का तत्व है, यानी लंबे समय तक जीवित रहने वाला है। यदि हम किसी मनुष्य पर परोपकार करते हैं तो ये क्या है, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो पाठ को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम इस पाठ को शुरू करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा पाठ को हमने जान लिया है, पाठ के बारे में। अब क्या करेंगे, हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। शुरू कि अस्ति हिमवान नाम सर्वभूत सर्वरत्न भूमि। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। अस्ति माने है, सर्वभूमि सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। भूमि नगेंद्र कहते हैं पृथ्वी पर। भूमि माने पृथ्वी पर, नगेंद्र माने सर्वरत्न माने सर्वरत्न स्वरूप। कौन? नगेंद्र यानी पर्वतों का राजा। कौन? हिमवान माने हिमालय है। कि इस पृथ्वी पर सर्वरत्न स्वरूप पर्वतराज कौन है? हिमालय है। तस्य सानोपरि, तस्य माने उसकी, सानोपरि माने चोटी पर, विभाति माने चमकता है, सुशोभित होता है। कंचनपुर नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नगर, कंचनपुर नामक नगर क्या होता है? सुशोभित होता है। दोबारा देख लेते हैं एक बार कि पृथ्वी पर सर्वरत्न स्वरूप हिमालय, पर्वतराज हिमालय है, उसकी चोटी पर कंचनपुर नगर का नाम क्या होता है? सुशोभित होता है। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमाने विद्याधिपति, विद्याधरपति वसति स्म। तत्र माने वहां जीमूत केतु श्रीमान विद्याधरपति रहते थे। वहां कौन? वहां जीमूत केतु श्रीमान विद्याधरपति रहते थे। तस्य गृहे उद्याने, तस्य माने उनके घर के बाग में, कुल क्रमागत है, कुल परंपरा से प्राप्त कल्पतरु स्थित है। कल्पतरु स्थित था उनके घर में, उनके घर के बाग में कुल परंपरा से प्राप्त, यानी पुराने वर्षों से, प्राचीन काल से चला आया, जो उनकी दंपति चल रही थी, उनका वंश जो चल रहा था, अपने पूर्वजों से प्राप्त उनके घर में, उनके घर के बाग में कुल परंपरा से प्राप्त कल्पतरु वृक्ष जो था वो स्थित था। से राजा जीमूतवाहन, से राजा जीमूत केतु, वह राजा जीमूत केतु ने तब माने उस कल्पतरु आराध्य, कल्पतरु की क्या करते? कल्प वृक्ष की आराधना करके, उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके तत्प्रसादात, उसकी कृपा से, प्रसादात माने कृपा से, बोधित्व वंश संभवम जीमूतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न, किसके? बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूतवाहन नाम पुत्रम, जीमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्नोत माने प्राप्त किया। दोबारा देख लेते हैं। उस
स राजा जीमूत केतु, उस राजा जीमूत केतु ने कल्प वृक्ष की आराधना से, कल्प वृक्ष की आराधना करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश जीमूत वाहन नामक पुत्र को क्या किया, प्राप्त किया। जीमूत वाहन है महान दानवीर सर्वभूतानुकंपनी के अववत, वह जीमूतवान महान दानवीर और सर्वभूतानुकंपी, सर्व माने सभी, भूतान माने प्राणियों पर, क्या अनुकंपी माने दया करने वाला हुआ। वह राजा जीमूतवाहन महान दानवीर और सब प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुण ही प्रसन्न है, स्व सचिवश्च प्रेरित राजा कालेन संप्राप्ते यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान। तस्य गुण, उसके गुणों से, प्रसन्न माने प्रसन्न, और स्व सचिवश्च, और अपने मंत्रियों से, प्रेरित माने प्रेरित हुआ। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा माने राजा ने, कालीन माने समय से पहले, संप्राप्त यौवनम, समय से यौवन प्राप्त, समय से यौवन को प्राप्त हुए, उसको युवराज्य अभिषिक्तवान, युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया, उसको बिठा दिया। दोबारा सुन लीजिए एक बार। उसने उसके गुणों से प्रसन्न, उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय से यौवन को प्राप्त, उसको युवराज के पद पर क्या कर दिया, अभिषिक्त कर दिया, बिठा दिया। कदाचित हितैषणाई, कदाचित माने कभी, हितैषणाई कि कदाचित हितैषणाई पितृ मंत्रिण युवराज स्थितम तम जीमूतवाहन उक्तवन्तः, कि युवराज के पद पर स्थित वह जीमूतवाहन कभी, कदाचित माने कभी, हितैषणाई माने हित चाहने वाले, जिनके लिए पितृ मंत्रिण है, पिता और मंत्रियों के द्वारा, उक्तवंत माने कहा गया कि युवराज के पद पर स्थित, उसके युवराज के पद पर स्थित वह जीमूतवाहन कभी हित चाहने वाले पिता और मंत्रियों के द्वारा कहा गया। युवराज के पद पर स्थित वह जीमूतवाहन कभी हित चाहने वाले पिता और मंत्रियों के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? युवराज, हे युवराज, यो अयम सर्व कामद है, जो यह सभी कामनाओं को देने वाला, जो यह सभी कामनाओं को देने वाला, कल्पतरु माने कल्पतरु, तब उद्याने तिष्ठति, तुम्हारे बाग में खड़ा है, स्थित है, से तब सदा पूज्य, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य है। अस्मिन अनुकूल स्थिति सती, इसमें अनुकूल स्थिति होने पर भी, सतीमान होने पर भी, शक्रोपी माने इंद्र भी, आसमान बाधितुम न शक्नुयात्, आसमान माने हमें, बाधितुम माने बाधित, न शक्नुयात् माने नहीं कर सकता। इसमें इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमें बाधित नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। ये तत्काकर्ण्य, यह सुनकर जीमूतवाहन ने चिंतित, जीमूतवाहन सोचने लगा, यह सुनकर जीमूतवाहन ने मन में सोचा, अहोमने अरे ईदृशम अमर पादपम प्राप्यामि, ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी, पूर्व माने हमारे पूर्व पुरुषों के द्वारा, पूर्व पुरुष अस्माकम, हमारे पूर्व पुरुषों के द्वारा, तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, वैसा कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया। अब माने अरे ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वज, हमारे पूर्व पुरुषों के द्वारा वैसा कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया गया है। किंतु माने लेकिन केवलम कश्चित देव कृपणई, केवलम कश्चित, लेकिन कुछ ही कंजूसों के द्वारा, कश्चित अभी अर्थ है अर्थित, लेकिन कुछ ही कंजूसों के द्वारा कोई भी धन नहीं मांगा, कोई भी धन मांगा, लेकिन किंतु केवल कुछ ही कंजूसों के द्वारा कोई भी धन मांगा, कभी कोई धन मांगा उन्होंने नहीं मांगा। तदहेन, इसलिए मैं अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साधयामि, अब तो मैं ऐसे कुछ अभिष्ट मनोरथ सिद्ध करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण कराना चाहता हूँ। एवं आलोच्य, ऐसे आलोचना करके, ऐसा सोचकर, से माने वह, पितु एकतितम, पितु अंतिकम अगच्छत्, पिता के पास गया, आगत्य थे, और आकर सुखासीनम माने सुख से बैठे, पितरम एकांते निवेद्यत, सुख से बैठे पिता से एकांत में बोला,
एवं आलोच्य ऐसा सोचकर वह पिता के पास गया और आकर सुख से बैठे हुए पिता से एकांत में कुछ बोला। क्या बोला? तात, हे पिताजी, तुम तो जाना थी, तुम तो जानते हो, तुम तो जाना थी माने तुम तो जानते हो, एवं माने कि इस प्रकार तुम तो जानते हो कि यद अस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वम धनम वचीवीतम वीचिवत चंचलम, कि इस संसार रूपी सागर में अपार्थिव, आश्रम माने होता है अपार्थिव, इदम सर्वम धनम, यह सब धन। हे पिताजी, तुम तो जानते हो, जानते ही हो कि इस संसार रूपी सागर में अपार्थिव यह सब धन, अपार्थिव यह सब धन लहरों के समान चंचल है। तुम तो जानते हो कि संसार रूपी सागर में अपार्थिव यह सब धन लहरों के समान क्या है? चंचल है। ठीक है। एक है परोपकार एवं, एक परोपकार ही अस्मिन संसारे अनस्वर है, इस संसार में क्या है? अनस्वर है। एक परोपकार ही संसार में अनस्वर है, यो माने जो युगांत पर्यंतम यश प्रसूत, जो युगांतों तक यश फैलाता है, जो युगांतों तक यश फैलाता है। तद माने इसलिए अस्माभि इधर कल्प करूं किमर्थम रक्षते, तद माने इसलिए तो हमारे द्वारा ऐसे कल्पतरु की किस लिए रक्षा की जा रही है? तो हमारे द्वारा ऐसे कल्पतरु किस लिए रक्षित है? यही माने जो यश पूर्व अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षित है, यह मेरा है, जो पूर्वजों के द्वारा यह मेरा इस आग्रह से रक्षित है। जो हमारे द्वारा ऐसा कल्पतरु किस लिए रक्षित है? जो पूर्वजों के द्वारा यह मेरा है इस आशय से, इस आग्रह से क्या है? रक्षित है। ते इदानीं कुत्र गता, वे समय कहाँ गए? ते माने वे, इदानीं माने इस समय, कुत्र गता माने कहाँ गए? तेषां कस्याम अस्य वा केते, कि तेषां कस्याम उनका किसका है, ये उनका किसका है? अस्या अथवा वे इसके कौन है? कि उनका यह उनका किसका है अथवा वे इसके कौन है? तस्मात् परोपकार फल सिद्धे, इसलिए परोपकार एक फल की सिद्धि के लिए, इसलिए परोपकार एक फल की सिद्धि के लिए तो आज्ञा, तुम्हारी आज्ञा से, इमम कल्प पादपम आराध्यामी, मैं इस कल्प पादप की, इस कल्प तरु की क्या करता हूँ? आराधना करता हूँ। इसलिए परोपकार के एक फल की सिद्धि के लिए, परोपकार के एक फल की सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से मैं इस कल्पतरु की आराधना करता हूं। अथवा इसके बाद पित्रा माने पिता के द्वारा इति अभ्यनुज्ञात से जीमुतवान है कल्पतरुम उपगम्य आवाज, फिर पिता के द्वारा वैसा इस प्रकार की अनुमति प्राप्त वह जीमूतवान कल्पतरुम उपगम्य, कल्पतरु कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला। फिर पिता के द्वारा वैसा इस प्रकार अनुमति प्राप्त करके वह जीमूतवान कल्पतरु के पास जाकर बोला कि देव, हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभिष्टा कामा पूरिता, कि हे देव, त्वया माने तुमने, तुम्हारे द्वारा, अस्मात् माने हमारे, पूर्वेषाम माने पूर्वजों की, अभिष्ट कामा पूरिता, अभिष्ट कामनाएं पूरी की गई हैं, कि तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की सभी अभिष्ट कामनाएं पूरी की गई हैं। तत मम एकम कामयम पूरी है, तो मेरी एक इच्छा भी पूरी करो, मेरी एक कामना पूरी करो। यथा माने जैसे दरिद्रदाम पश्चान, कि पृथ्वी को दरिद्रहीन देखता हूँ, तथा करो देव, वैसा करो देव, कि मैं पृथ्वी को दरिद्रहीन देखता हूँ, वैसा करो देव। एवं आदिनी, एवं अदिली जीमूतवाहनी, कि जीमूतवाहन के ऐसा बोलने पर त्वया तुम्हारे द्वारा त्यक्त,
कि तुम्हारे द्वारा त्यक्त मैं जाता हूँ, तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ मैं जाता हूँ। ए तो अहम ये तो आसाम ये तो अस्मी, कि तुम्हारे द्वारा त्यक्त मैं जाता हूँ। इस प्रकार उस वृक्ष से वाणी उत्पन्न हुई। इति वाक तस्मात तरोद्भूत, इति माने इस प्रकार की, वाक माने वाणी, तस्मात तरो माने उस वृक्ष से, उद्भूत माने प्रकट हुई, उत्पन्न हुई। और क्षणेन माने क्षण भर में, चाहे कल्प तरुण माने उस कल्प वृक्ष ने, दिवम समुत्पत्ति स्वर्ग में उछलकर, भूमि माने पृथ्वी पर, तथा वसूनी पृथ्वी पर इतना धन बरसाया, यथा माने की, यथा माने यथा न को अपी दुर्गत है आसी, कि जिससे कोई भी निर्धन नहीं रहा। कि क्षण भर में उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग में उछलकर इतना धन बरसाया कि जिससे कोई भी निर्धन नहीं रहा, जिससे कोई भी निर्धन नहीं रहा। ततः जीमूत वाहन से सर्व जीव अनुकंपया सर्वत्र यश प्राशितम। तथे माने फिर, तस्य माने उस, जीमूत वाहन से माने जीमूत वाहन का, सर्व जीवानुकंपया सभी प्राणियों की कृपा से, सर्वत्र यश प्राशितम सभी जगह यश प्रसिद्ध हो गया। फिर उस जीमूत वाहन का सभी प्राणियों की कृपा से सर्वत्र यश प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, ये पाठ तुम्हारा इसलिए क्या होता है, समाप्त होता है। एक बार इसको फिर से फेर लेते हैं शुरू से, हिंदी कर देता हूं मैं, आप लोग इसको फेरते रहना। ऐसे पाठों को हमको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कि महान की पृथ्वी पर सर्वरत्न स्वरूप पर्वतराज हिमालय है, और उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित होता है। उसकी चोटी पर कंचनपुर नगर का नाम सुशोभित होता है। और सत्र माने वहां जीमूत केतु श्रीमान विद्याधरपति रहते थे, और उनके घर में कुल परंपरा से प्राप्त एक कल्पतरु स्थित था। से माने वह, और उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके तत्प्रसादात माने उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। चाहे जीमूत वाहन है, वह जीमूत वाहन महान दानवीर और सर्वभूतानुकंपित के सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। और उसके गुणों से प्रसन्न होकर अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय से यौवन को प्राप्त उसका युवराज्य के पद पर अभिषेक कर दिया। और युवराज के पद पर स्थित वह जीमूत वाहन कभी हित चाहने वाले पिता और मंत्रियों के द्वारा कहा गया कि युवराज के पद पर स्थित जीमूत वाहन कभी हित चाहने वाले पिता और मंत्रियों के द्वारा कहा गया कि हे युवराज, जो यह सब कामनाओं को देने वाला कल्पतरु तुम्हारे बाग में स्थित है, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है। इस अनुकूल स्थिति में भी इंद्र तुम्हें बाधित नहीं कर सकता, तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। यह सुनकर जीमूत वाहन सोचने लगा कि अरे, ऐसे अमर पौधे को भी प्राप्त करके हमारे पूर्व पुरुषों के द्वारा वैसा कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया गया, किंतु केवल कुछ ही कंजूसों के द्वारा कोई धन मांगा गया। तो मैं इसे अभिष्ट मनोरथ सिद्ध करना चाहता हूँ, साधना चाहता हूँ। ऐसा सोचकर वह पिता के पास गया और आकर सुखपूर्वक बैठते हुए एकांत में बोला कि पिताजी, तुम तो जानते हो कि इस संसार रूपी सागर में अपार्थिव यह सब धन लहरों के समान चंचल है। किसके समान? लहरों के समान चंचल है। यह परोपकारी इस संसार में अनश्वर है, जो युगांतों तक यश को फैलाता है। हमारे द्वारा ऐसे कल्पतरु किस लिए रक्षित है? और जो हमारे पूर्वज यह मेरा है इस आग्रह से रक्षित है, वे इस समय कहाँ गए?
उनका किसका है, अथवा वे इसके कौन है। तस्मात् माने इसलिए परोपकार की फल की सिद्धि के लिए, परोपकार की फल की सिद्धि के लिए और तुम्हारी आज्ञा से मैं इस कल्पतरु की आराधना करना चाहता हूँ। अथवा इसके बाद अत पित्र तथा इति अभ्युज्ञात से जीमूतवाहने कल्पतरु उपगम्यवाद। फिर पिता के द्वारा वैसा इस प्रकार, फिर पिता के द्वारा वैसा इस प्रकार की अनुमति प्राप्त करके देव माने देव वया अस्मत् पूर्वेशम अभिष्टा कामा पूरिता कि देव तुमने हमारे पूर्वजों की अभिष्ट कामनाएं पूर्ण की गई हैं। तन्मेकम काम्यम पूर्य, तो मेरी एक कामना भी पूरी करो। यथा पृथ्वी में अरिद्राम पश्यामी, कि मैं पृथ्वी को दरिद्रहीन देखना चाहता हूं, तुम वैसा करो। जीमूतवाहन के ऐसा बोलने पर मैं जीमूतवाहन के ऐसा बोलने पर तुम्हारे द्वारा त्यक्त हूं, इस प्रकार उस वृक्ष से वाणी उत्पन्न हुई। और क्या हुआ, क्षणेन से कल्पतरु दिवम समुत्पत्त्य, और क्षण भर में उस कल्प वृक्ष ने भूमि माने पृथ्वी से वसूनी अवर्षत, दिवम माने स्वर्ग में उछलकर पृथ्वी पर इतना धन बरसाया को अभी दुर्गतः ने आती, जिससे कोई भी निर्धन नहीं रहा। और तथा फिर उस जीमूतवाहन का सब प्राणियों की कृपा से सर्वत्र यश प्रसिद्ध हो गया। तो ये पाठ जो है आपका समाप्त हो जाता है। प्रश्नोत्तर देख लीजिए आप, वैसा पास होने से कर लिया करो। जीमूतवाहन कस्य पुत्र, जीमूतवाहन किसका पुत्र था, इस संसार में अनस्वर क्या है। ठीक है, आप लोग कर लेना इनको आराम से पास होने से, अच्छी तरह से पढ़कर। तो अब ये पाठ समाप्त होता है। कल आप नेक्स्ट बार जो है आपका 5वां पाठ पढ़ाएंगे। तब तक के लिए